ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। समस्त भारतवंशी हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को सादर सप्रेम नमस्ते नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। संसार में मनुष्य समाज, मानव जाति और मनुष्य शरीर जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पंच तत्व से बना हुआ ये हमारा शरीर, देह, लिखाम जो तन है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही उत्तम है। वेदों में इसको देवताओं की नगरी, ब्रह्म का आवास, स्वर्ग कहा गया है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्मय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। अथर्ववेद। ये 8 चक्र और 9 द्वारों वाली देवताओं की पूरी नगरी अयोध्या नाम वाली है। इसमें ही स्वर्ग है, ज्योतियों से आवृत स्थान है। इसी को स्वर्ग कहते हैं। हमारी मनुष्य देह में जो हृदय स्थल है, जो मस्तक है, यही स्वर्ग स्थान, ब्रह्मलोक, मोक्ष मुक्ति प्राप्ति का स्थान है। हृदय देश के अंदर ही आत्मा का निवास, परमात्मा का निवास भी है। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सभी प्राणियों के हृदय में और विशेषकर मनुष्य के हृदय में वो जो परम शक्ति विराजमान है, उसी को ही विराट पुरुष, ब्रह्म, परमात्मा, नारायण कहा गया है। और कहते हैं कि प्रजापति ने मनुष्य शरीर को, मानव देह को अपने निवास के योग्य बनाया। इसीलिए ईश्वर का निवास हृदय में कहा गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हम सबके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, हम उसका अनुभव करें। जो उस परमात्मा का अनुभव करते हैं, उन्हीं को ही ब्राह्मण कहा गया है।
विराट पुरुष का वर्णन करते हुए वेदों में पूछा गया है कि ब्रह्म का मुख क्या है, ब्रह्म की बाहु क्या है, ब्रह्म का उरु भाग उदर क्या है और ब्रह्म के पग क्या है। तो इसी का प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि ऋषियों ने, महान पुरुषों ने, योगी ऋषि मुनियों ने ब्रह्म की कल्पना हमारे शरीर में ही की है। वह विराट पुरुष ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। कहा कि विराट पुरुष ब्रह्म का मुख ब्राह्मण है, ब्रह्म की बाहु राजन्य क्षत्रिय है, ब्रह्म का ऊरु उदर अंतरिक्ष वैश्य है और ब्रह्म का जो पग हैं, पैर हैं, वह शूद्र है। इसलिए जब ब्रह्म को नमस्कार करते हैं तो सिर को झुकाते हैं, मुख से वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं और राजन्य दोनों हस्तों को, दोनों बाहुओं को भी जोड़ करके हृदय पर रखते हैं और हृदय पर रखकर फिर भूमि को, चरणों को स्पर्श करते हैं। अर्थात हमारे शरीर में, सभी अंगों में, हमारे मस्तक में, हमारी बाहुओं में, हमारे हृदय में, हमारे पग, चारों इन विभागों में ब्रह्म का वास है। अर्थात ब्रह्म विराट पुरुष का मुख, यह ब्राह्मण कहलाता है। विराट ब्रह्म पुरुष परमात्मा का जो बाहु हैं क्षत्रिय हैं और ये उदर वैश्य है और पग शूद्र स्थानीय है। यह अध्यात्म, यह विज्ञान, यह विचार बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे ऋषियों ने ये कल्पना की कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ सिस्टम, जो कुछ दर्शन, जो कुछ सूत्र, जो कुछ इस छोटे देह में विराजमान है, उपस्थित है, जो नियम काम कर रहा है, वही नियम इस ब्रह्मांड में भी है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप, लघु रूप हमारा शरीर, देह, लिखाम है। इस शरीर को पाकर के, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर के और हमें ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मलोक का गमन करना चाहिए। यही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य कहा गया है। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समस्त अध्यात्म के शास्त्र ग्रंथों का प्रणयन किया। समस्त वेदादि शास्त्र उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब शिष्य गुरुओं के चरणों में उपस्थित होते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, पहले धर्म की जिज्ञासा करते, आत्म जिज्ञासा, परमात्मा जिज्ञासा, उसी को ब्रह्म जिज्ञासा कहते। तीन तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व और प्रकृति तत्व। इसी को ही हम
त्रिगुणमयी ये समस्त सृष्टि कहते हैं। इसके 3 रूप हैं, इसके 3 विभाग हैं, इसमें 3 शक्तियां हैं और तीनों मिलकर के ही यह सर्वस्व, यह यूनिवर्स, ये समस्त जड़ चेतन जगत का निर्माण हुआ है। इसी को विराट कहते हैं। उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को नारायण कहते हैं, उसी को ही ब्रह्मा विष्णु और शिव कहते हैं। ओंकार के ही ये विस्तार हैं, अकार उकार मकार। हम आरती जब गान करते हैं, ओम जय प्रभु ओंकार, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणव अक्षर के मध्य में ही ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों ही एका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। यही ओंकार स्वरूप जो ब्रह्म विराट पुरुष परमात्मा ब्रह्म है, वह हमारे मनुष्य देह में, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तक में, हमारे अंदर ही विराजमान है। उसकी अनुभूति करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जो इस परंपरा को निर्वहन करता है, उसी को ही अनेक नामों से पुकारा गया है। कहा जन्म न जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। श्रुतियों में, स्मृति शास्त्रों में ऋषियों ने, मनीषियों ने ये बताया है कि मनुष्य क्या है। मत्वा कर्माणि सीव्यति मनुष्य, जो मनन पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक कर्म करता है, विचार पूर्वक सभी क्रिया कर्म करता है, अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य कहलाता है। और इसका आदेश वेदों में ही कहा, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। और इससे पहले कहा तंतुम तन्वन रजसः भानुमन्विहि। ये जो प्रकृति है, संसार है, जगत है, इसके सभी पदार्थों से ऐ मनुष्य तू अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने जीवन को, अपने जीवन के ताने बाने को बुनते हुए शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति करते हुए भानुम अन्विहि, भानु को, प्रकाश को, ज्योति को, चंद्र को, सूर्य को अनुगमन कर, अनुसरण कर। इसीलिए तो हम सब हिंदुस्तानी लोग सूर्य का दर्शन करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, चंद्र का दर्शन करते हैं, चंद्र का ध्यान करते हैं। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत। हमारे अंदर जो मन है उसका संबंध चंद्र से है। मन को शांत शीतल बनाने के लिए चंद्रमा का ध्यान। चंद्रमा का अर्थ ही है शीतलता, सुंदरता, शांत रस। चक्षु सूर्यो अजायत, नेत्रों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए इनका जो सूर्य का दर्शन, सूर्य का स्पर्श, सूर्य का नमस्कार करना, सूर्य को प्रणाम। तो हमारा मनुष्य जो जीवन है, इस जीवन में जो महानता है, वो महानता हमें वेदादि शास्त्रों को पढ़ने से, गुरुओं के चरणों में बैठ कर के तत्व ज्ञान की प्राप्ति से, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा करने से, प्रश्नोत्तर करने से, गुरुओं की सेवा से, शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। कहा है आप इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो कहा स्वाध्यायेन व्रतै होमै
त्रैविद्ये निज्यया सुतई। स्वाध्याय कीजिए, अच्छे ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, वेद का अध्ययन अध्यापन करें, स्वाध्याय करें, भगवद गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, अच्छे श्रेष्ठ उत्तम ग्रंथों का, उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का, दर्शन शास्त्रों का, जो जो जिसकी अभिरुचि हो वह अध्ययन करें। और जो जो जिस प्रकार से अध्ययन स्वाध्याय करता है उसी उसी प्रकार से उसका नामकरण हो जाता है, उसी उसी वैदिक विचार से, उस ट्रेडिशन से, उस परंपरा से वो जुड़ जाता है और उसका नामकरण भी उसी प्रकार हो जाता है। तो ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ब्रह्म को कहता है, ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म वही वेद, ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म वही वीर्यम, ब्रह्म का अर्थ है शक्ति। तो जो ब्रह्म में रमण करता है, विचरण करता है, आचरण करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और जो ब्रह्म को कहता है, ब्रह्म वदती इति ब्राह्मणम, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो सदा ब्रह्म में ही लीन रहता है, ब्रह्म का ही चिंतन करता रहता है, उसके जीवन का उद्देश्य केवल ब्रह्म होता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। हमारे शरीर में जिस प्रकार सबसे ऊपर मस्तक भाग है और इस मस्तक भाग में जो इंद्रियां हैं, कान है, कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, ये सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान होता है, सभी पदार्थों का ज्ञान होता है। कानों से हम श्रवण करते हैं, शब्द, ध्वनि, नाद को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मनाद, अनहत नाद और हत नाद। आहत और अनहत, जो किसी पदार्थ से टकराने की जो ध्वनि होती है वो आहत, और जो बिना किन्हीं वस्तुओं के टकराए से जो ध्वनि निरंतर गूंज रही है वो अनहत नाद है। तो उस ब्रह्मनाद को पकड़ने के लिए हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की शक्तियों को इतना पैना करते हैं कि जो नाद हृदय के अंदर गूंज रहा है, हमारे अंदर देह के अंदर जो नस नाड़ियों में जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जो हृदय की धड़कन है, उसको भी हम सुन सकते हैं। और इस ब्रह्मांड में भी जो नाद गूंज रहा है उसको भी हम सुन सकते हैं। ये कब होगा? साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। तो कहा स्वाध्यायेन व्रतै होमै त्रैविद्ये निज्यया सुतै कायः। अपने बच्चों को, अपने प्रत्येक मनुष्य को, नर नारी को, प्राणियों को, सबको, मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए, व्रत आदि लेना चाहिए। व्रत मानसिक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं। उपवास को भी व्रत कहा गया है, खान पान के निरोध को भी व्रत कहा गया है, और सत्य व्रत और जप का व्रत, यज्ञ का व्रत, अनेक प्रकार के अनेक व्रत हैं। संकल्प धारण पूर्वक अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, उन अनुष्ठानों के जो नियम कायदे होते हैं उनको भी व्रत कहा जाता है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति
श्रद्धया सत्यमाप्यते। परमात्मा ब्रह्म सत्य है। सत्यम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म अनंत है, सत्य है, ज्ञान है, उसको जानने के लिए हमें व्रतों का पालन करना है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, उससे हम दीक्षित होते हैं। जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, व्रत नहीं लेते हैं, तो दीक्षित नहीं होते। दीक्षित नहीं होने से दक्षता प्राप्त नहीं होती, और दक्षता के न होने से श्रद्धा प्राप्त नहीं होती, और बिना श्रद्धा के सत्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए स्वाध्याय के द्वारा, व्रत के द्वारा त्रैविद्या, ज्ञान कर्म भक्ति, जो 3 विद्याएं हैं, ऋग यजु साम की विद्या, ऋग्वेद विद्या, यजुर्वेद विद्या, साम विद्या, ज्ञान कर्म भक्ति उपासना, यज्ञया और विभिन्न प्रकार की इष्टियां, यज्ञ याग होम हवन पूजा पाठ जप तप, ये सभी कर्म हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, हमें ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण कई प्रकार के और होते हैं। स्थानों के नाम पर कई ब्राह्मणों के नाम हैं। कन्नौज के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण, गोंडवाना के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण, मथुरा के रहने वाले माथुर। इस तरह स्थान के नाम से भी ब्राह्मणों का अपना अपना पहचान है अपनी। कोई पंचाल के रहने वाले, जांगड़ देश के रहने वाले, कोई इस प्रकार से मिश्र देश के रहने वाले मिश्रा ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का पाठ करने वाले, उसकी परंपरा निर्वाह करने वाले शुक्ला ब्राह्मण। मिश्रा शुक्ला यजुर्वेद की शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जिन जिन वेद की शाखाओं का परंपरागत रूप से गुरु परंपरा से जो निरंतर अध्ययन अभ्यास करते हैं, उससे भी उन परिवारों का, लोगों का, ब्राह्मणों का नामकरण किया जाता रहा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो शब्द है वो सबसे श्रेष्ठ है। नराणाम, मनुष्यों के अंदर ब्रह्मत्व जो है वह महान है। उसी का ही एक शब्द है पंडित, दूसरा शब्द है विप्र, दूसरा शब्द है पुरोहित, ऋत्विक, आचार्य, उपाध्याय, पाठक। अनेक प्रकार के जो शब्द हैं, इन शब्दों को जानना चाहिए। इसलिए भारतीय हिंदू समाज में, सनातन वैदिक धर्म में अनेक टाइटल हैं, अनेक नाम हैं, अनेक उपनाम हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं। तो उन सभी नामों को जानना चाहिए। जो नियमित रूप से अग्निहोत्र करते हैं वो अग्निहोत्री कहलाते हैं। जो वेद पाठी हैं, मंत्रों का पाठ, वेदों का पाठ अभ्यास करते हैं, वो पाठक कहलाते हैं। जो वेदों को पढ़ाते हैं, 1 वेद को, 2 वेद को, 3 वेद, 4 वेद, या वेद के किसी भी भाग को जो पढ़ाते हैं, अध्यापन करते हैं, उपाध्याय कहलाते हैं। आचार्य जो आचार विचार की शिक्षा देते हैं, आचारम ग्राह्यति इति आचार्य, श्रेष्ठ उत्तम वैदिक धर्म कर्म की शिक्षा, आचार विचार व्यवहार सिखाने वाले। गुरु कहते हैं अज्ञान अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाले, राह दिखाने वाले। परमात्मा भी गुरु है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो भी हमारे गुरु हैं जो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें विद्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरुम नाभिवंदते, जो अपने गुरुओं का और परम गुरु परमात्मा का वंदन नहीं करता, सम्मान नहीं करता, रिस्पेक्ट आदर नहीं देता है, अपमान करता है, उसको चांडाल कहते हैं। चांडाल योनिषु शतम भूत्वा, वह गिर जाता है। तो हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, विप्र, पंडित बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पंडित कहते हैं पंडा यस्य बुद्धि, जिसकी बुद्धि तीव्र है, हृतम भरा प्रज्ञा जिसके पास है, उसके लक्षण कहे गए हैं। पंडित कौन है? सामान्य भाषा में तो कहा गया है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो सबसे प्रेम करता है, ब्रह्म से, ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि से, सभी प्राणियों से, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी के प्रति प्रेम भावना रखता है। भगवद गीता में भी कहा है कि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कुत्ते में, ब्राह्मण में और हर एक जीव में वो समदर्शी होते हैं। तो पंडितों का लक्षण है जो समदर्शी हैं, समान रूप से सभी को देखते हैं, प्रियदर्शी हैं। इसलिए कहा वेद में प्रियम मां कृणु देवेषु प्रियम राजसु मां कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये। आर्य में, अनार्य में, ब्राह्मण में, गौ में, शूद्र में, सबके अंदर समदर्शी, समदर्शिता, समभाव, प्रेम भाव, आत्मीयता। एमां वाचं कल्याणी मां वदानि जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय चारणाय च। तो ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म का उपदेश, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म को जानना सभी मनुष्य का अधिकार है। जो भी मनुष्य है उसको ब्राह्मण की ओर अग्रसर होने के लिए उसको परंपरागत ढंग से स्वाध्याय, व्रत और सभी धर्म के आचरण, क्रियाकलाप आवश्यक हैं, करना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे समाज के अंदर आपने अभी देखा, पंडित के नाम से एक टेलीविज़न चैनल ने, SBS, एक व्यक्ति जो दवाइयाँ दे करके लोगों को झाड़ा फूकी करते थे, उनको किसी प्रकार से उलझा करके लोभ लालच में, अथवा उनका भी यही कर्म होगा, तो उस वैद्य और झाड़ा फूकी करने वाले व्यक्ति को पंडित नाम से कार्यक्रम बना करके सारे विश्व के अंदर फैलाया, चैनल में दिया। इससे भारतीय समाज की बड़ी हानि हुई। भारतीय समुदाय को नीचा देखना पड़ा और जो भी पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, उपाध्याय, पाठक, विप्रगण, सभी का अपमान किया गया। तो भारतीय हिंदुस्तानी समाज को एकत्रित होकर के सभी संप्रदायों को इसका विरोध करना चाहिए। और जो चैनल वाला व्यक्ति है, कार्यक्रम बनाने वाला, उसको बताना चाहिए कि पंडित एक पवित्र शब्द का जो अपमान किया है और जो गिराया है, उनको ठग बताया है, तो ये बहुत अन्याय का कार्य है। सभी भाइयों से निवेदन है, सारे विश्व में इस समय हिंदुस्तानी समाज पर आक्रमण हो रहे हैं, कई प्रकार से आक्रमण किए जा रहे हैं विधर्मियों द्वारा। हमारे समाज का बहुत बड़ा भाग विद्या और शिक्षा से हीन है,
इस कारण से उनको अपने धर्म में परिवर्तित करके लोभ से, लालच से और कई प्रकार के इस प्रकार के अंधविश्वास और कई प्रकार के झूठ फैला करके और हमारे समाज के भोले भाले मनुष्यों को विधर्मी बनाया जाता है, भारतीय संस्कृति का शत्रु दुश्मन बनाया जाता है। इस षड्यंत्र साजिश का भी एक अंग है, इसको हमें समझना है। तो हमारे शास्त्रों में जो मनुष्य जीवन का और मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए, सही मायने में मनुष्य बनने के लिए और मनुष्यों से ऊपर उठकर देव बनने के लिए जो परंपराएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो उन सब का बहुत विस्तार है। इसीलिए जो जिस रख्तिंग पर जिस भाग का, विभाग का अध्ययन करता है, उसका वह नाम होते जाता है। तो पंडित किसको कहते हैं? आत्मज्ञानम समारंभा। जिसको आत्म तत्व का ज्ञान है, परमात्म तत्व का ज्ञान है, जो अपने आप को जानता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जीवन क्या है, तो आत्म तत्व को जानने वाले को पंडित कहते हैं। तितिक्षा, और जिसमें सहनशीलता की भावना है, जो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान में सम बना रहता है, अर्थात सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने की जिसमें शक्ति है, वह तितिक्षक पंडित कहलाता है। और धर्म नित्यता, जिसके अंदर अपने कर्तव्य आचरण में नित्यता है, अर्थात कभी भी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता है, अपने आचरण को, अपने सत्य व्यवहार को, अपने व्रत संकल्प को, अपने मार्ग को नहीं छोड़ता है, अपने ही मार्ग पर अडिग रहता है, उसको पंडित कहते हैं। यमर्थानाप कर्षन्ति, और जिसको कोई भी लोभ, लालच, दुनिया के झंझावात उसको खींच नहीं सकते हैं, लोभ लालच में नहीं डाल सकते हैं, जिसको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, जो किसी के पीछे भागता नहीं है, स वै पंडित उच्यते, उसको पंडित कहा गया है। इसी प्रकार से निषेवते प्रशस्तानि, जो प्रशस्त कर्मों का सेवन करता है, जो उच्च उदात्त विचार रखता है, उत्तम ही कर्म करता है। निंदितानि न सेवते, और निंदित कर्मों का सेवन नहीं करता है, जो बुरे कर्म हैं उनको कभी नहीं करता है। अनास्तिक, जो सदा ही आस्तिक है, आस्तिक बुद्धि वाला है। आस्तिक और नास्तिक का अर्थ है